जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूं। इस घटना को बताने का उद्देश्य ये है कि आप सावधान रहें। यदि आपके पास भी अनजान नंबर से कॉल आती है तो उसे सही ढंग से रिसीव करना। पहली बात तो कोई रिसीव करना ही मत। ये सच्ची घटना है। आज हम बात करने वाले ऋचा मिश्रा जी की, जो आज तक की जाने माने जर्नलिस्ट है। जब जर्नलिस्ट के साथ में ऐसी घटना हो सकती है तो आम आदमी के साथ में होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये घटना शनिवार की है। ऋचा मिश्रा जी अपने घर पर बैठी थी। उनके पास फेडेक्स कुरियर की ओर से एक कॉल आती है, जो IVR वॉइस के द्वारा कॉल की गई थी। इसमें उन्हें 1 और 2 दबाने के लिए कहा गया। ऋचा मिश्रा जी ने वो कॉल रिसीव की और 1 दबाया तो सामने से करण शर्मा जी बोल रहे थे, जिन्होंने बताया कि आपने कोई कुरियर किया है। तो ऋचा जी के दिमाग में आया, उस समय मैंने कोई फ्लिपकार्ट और अमेजन पर जो डिस्काउंट चल रहे थे उसमें कोई ऑर्डर कर दिया होगा। तो उधर करण शर्मा ने बताया कि आपने कोई सामान मंगाया नहीं, बल्कि आपने कोई कुरियर किया है। जो आपका कुरियर है मुंबई एयरपोर्ट पर सीज किया गया है। तो ऋचा जी जोर जोर से हंसी कि मैंने कोई कुरियर किया ही नहीं। इतनी देर में करण शर्मा जी ने बताया, इस कुरियर में एक लैपटॉप है HP का, 2 पासपोर्ट हैं और इसमें आपत्तिजनक चीज ड्रग्स भी मिली है, इसलिए यहाँ पर सीज किया गया है। और इससे आपका आधार भी वेरीफाई हुआ है, इसलिए बहुत वेरीफाई करने के बाद भी हमने आपको कॉल किया है। तो ऋचा जी इतना सुनने के बाद शॉक हो गई कि मेरा आधार इनके पास कैसे आया। उन्होंने यकीन दिलाने के लिए ऋचा जी को 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि आपका कोई वॉलेट खो गया होगा और तभी आपके आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे दूसरी बात, यदि कोई गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगी और दूसरे शहर में उससे एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस तो आपके पास ही जाएगी। उससे ऋचा जी के दिमाग में आया कि हाँ, ये तो बात सही है। थोड़ा यकीन और पुख्ता हुआ। करण शर्मा जी ने कहा कि आपको मुंबई पुलिस से बात करनी होगी, मैं आपकी पुलिस से बात कराऊंगा, कॉन्फ्रेंस पर ही आपकी बात कराऊंगा और आपको कहना है कि ये मेरा कोई सामान नहीं है। तो ऋचा जी के दिमाग में भी कुछ आया, ठीक है, मुझे भी ये पीछे छुटाना है इस चीज से। और आगे चलते हुए उन्होंने मुंबई पुलिस वाले अधिकारी को कॉल लगाया। तो मुंबई पुलिस जो अधिकारी बोल रहा था सामने अपने आप को विनय चौधरी बता रहा था। पहले करण शर्मा जी ने सारी बातें ऋचा जी को नोट कराई थी कि आप किससे बात कर रही हैं। तो करण शर्मा जी से बताना है आपको कहाँ से कॉल आया है। तो फेडेक्स कुरियर से कॉल आया है। वही सारी बातें ऋचा जी ने उनको बताई कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। होते हुए जो विनय कुमार, जो पुलिस वाले बनकर ऋचा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें आपको वीडियो कॉल पर बात करनी है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन है, इसके बीच में कोई हमारे बीच में आना नहीं चाहिए, आप पर्दे भी बंद कर दीजिए। और ऋचा जी इतनी कैप्चर हो चुकी थी, कन्वेंस हो चुकी थी उनकी बातों से, उन्होंने पर्दे भी बंद किए और दरवाजा भी बंद किया। और ऋचा जी का संबंध एक गैंग से दिखा दिया, इसमें 4 आदमी थे। ऋचा जी से देखकर शौक रह गई और ऋचा जी वीडियो कॉल पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स इधर भेजने हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कैसे भेजूं, मैं तो वीडियो कॉल पर बात कर रही हूँ। उन्होंने ऋचा जी से कहा कि आप स्काई ऐप डाउनलोड कीजिए और स्काई ऐप से ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है। उसे स्काई ऐप को चलाना भी उस बंदे ने ही सिखाया। तब ऋचा जी ने स्काई ऐप पर पूरा कार्य किया और उसने कहा कि इस वीडियो कॉल के बीच में कोई आना ही नहीं चाहिए। और ऋचा जी के बारे में वो इतना कुछ जानते थे। ऋचा जी को उन्होंने कहा कि आप अपने ऑफिस के लिए ऑटो से ट्रैवल करती हो, और उसकी पूरी फैमिली की भी डिटेल बता दी कि आपकी फैमिली में इतने बंदे हैं, सब कुछ बता दिया। इतना सुनकर ऋचा जी शॉक रह गई और डर गई। तो सामने वाले बंदे ने बताया, यदि आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को कुछ भी बताएंगी तो आपकी फैमिली को खतरा हो सकता है और आप ट्रांजेक्शन भी कुछ भी नहीं करेंगी, 500 रुपए से अधिक आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ऋचा को उनके ही कमरे में डिजिटली अरेस्ट किया गया और ऋचा को ये लगने लगा कि चारों तरफ वो इंसान मेरे खड़े हैं। इतना दिमाग उनका कैप्चर हो गया, सोचने समझने की शक्ति उनकी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो एक तरीके से अपने आप को ड्रग डीलर मान चुकी थी। तो बंदे ने सामने से ऋचा को इतना टॉर्चर किया कि वो अपने आप को ड्रग डीलर मानने लगी और उनके दिमाग में आया कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब ऋचा जी का दिमाग कहाँ जाता है, उनके किचन में चाकू रखे थे, उनका दिमाग में आई कि अब आत्महत्या कर लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्यारी तो इज्जत होती है, जब बंदे ने कोई काम किया ही नहीं उसके लिए ब्लेम किया जा रहा है उसको, तो इससे बड़ी और क्या चीजें होगी। उसे लगा कि आत्महत्या से अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऋचा के दिमाग में आया कि आत्महत्या तो करने जा ही रही हूँ। तो ऋचा के दिमाग में आता है कि आत्महत्या तो करने जा ही रही हूँ, क्योंकि क्यों ना इस बात को किसी के साथ में शेयर किया जाए। तो उन्होंने अपनी ये बात किसी रिश्तेदार को बताई, अपने बहुत छोटी सी कॉल की। उन्हें लगा कि छोटी कॉल रिकॉर्ड नहीं होती, उनके दिमाग ने इतना काम किया। तो उन्होंने बहुत छोटी सी कॉल की, उस कॉल पर बताया साल का हर रिश्तेदार को अपने उसके बारे में। फिर उनके रिश्तेदार ने बोला कि आपके साथ तो ये स्कैम हो रहा है, आप समझिए इस बात को। फिर उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। थोड़ी सी व्हाट्सएप पे कॉल की, तब थोड़ा ऋचा जी के दिमाग ने कुछ कार्य किया कि यहाँ पर चारों तरफ मेरे और कोई नहीं है, मैं तो अपने कमरे में ही बैठी हूँ, ना मुझे कहीं अरेस्ट किया गया,
बस सब कुछ मेरे दिमाग का वहम है, सब कुछ इतना कैप्चर कर चुके हैं मेरे दिमाग को। उसके बाद उन्होंने अपने साथी एडिटर को कॉल लगाई, उन्होंने पूरी घटना बताई कि मैंने इस तरह से ड्रग्स में फंस चुकी हूँ और इस तरीके से घटना ऐसे मुझे कॉल आई थी। उनके साथी ने कहा कि आपके साथ तो ऑनलाइन स्कैम है, आप समझिए इस बात को, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो आपका वकील भी बैठाएंगे, बहुत कुछ होगा। और जबकि ये घटना है जब ये कॉल कट चुकी थी इस बंदे की उस साइड से, तब ऋचा जी को सब बात समझ में आई, तब उन्होंने इसकी ऑनलाइन एफआईआर कराई। यदि आपके साथ में वैसी कोई घटना होती, सबसे पहले अपने दोस्तों को बताइए, परिवार को बताइए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। यदि अनजान नंबर से कॉल आती है तो उसको पहचान भी रखनी है आप। ये एक सच्ची घटना है, इसे बताने का उद्देश्य ये रहे ताकि आप भी इसके बारे में समझ सके और दुनिया को इसके बारे में पता लग चुका है, क्योंकि ऐसी घटना एक जर्नलिस्ट के साथ में हो चुकी है। जब जर्नलिस्ट के साथ में हो चुके हैं तो हमारे और आपके साथ तो होना कोई बड़ी बात नहीं है। एआई टूल्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई टूल से किसी की भी आवाज निकाली जा सकती है। आपके सगे संबंधी, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके घर परिवार वाले, जो आपका खास दोस्त है, उसकी आवाज निकाल कर कहा जाएगा कि इसका एक्सीडेंट हो चुका है या कुछ भी घटना, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, जब तक आप वेरीफाई ना कर लें किसी को पैसे मत देना। तो ऐसे फ्रॉड से बचिए, जानकार बने, सावधान रहे। जय हिंद।